हाँ, तो आज क्लास 10 गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाएंगे मेहता भवानी संघ के द्वारा। तो सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, बेसिक कि क्या होती है त्रिकोणमिति, इसके अंदर क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे आज। सबसे पहले देखो, जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री होता है। त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री। अब इस शब्द को ट्री यानी होता है, ट्री का अर्थ होता है 3, और गौण का जो अर्थ होता है वो होता है, गौण का अर्थ भुजा। और मेट्री का जो अर्थ होता है, मेट्रियन का अर्थ होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं की माप और उसके मध्य कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध, कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, और मैं कुछ परिभाषाएं लिख रहा हूँ। पूरक कोण क्या होता है? एक तो पूरक कोण होता है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को परस्पर पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को
परस्पर पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ेंगे कुछ प्रतीकों के बारे में। अब त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन में साइन थीटा, साइन किसका संक्षिप्त रूप होता है? साइन का, ऐसा ही नहीं, साइन का संक्षिप्त रूप होता है साइन थीटा, है ना, कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए होता है। ठीक है, और कोस थीटा किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोसाइन का। ठीक है, टेन किसका संक्षिप्त रूप होता है? टेंजेंट का। कोट किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोट थीटा होता है, कोट टेंजेंट का। सेक किसका संक्षिप्त होता है? सेकेंट का। और कोसेक थीटा किसका संक्षिप्त होता है? कोसेंट का। तो साइन का संक्षिप्त रूप साइन थीटा, कोस का इनका कोस और टेन का टेंजेंट, इसी प्रकार से ये बाकी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, अपन त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर इस त्रिभुज को नाम दूँ तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ABC नाम दे दिया, इसका थीटा भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की जो सामने एक भुजा होती है वो होती है कर्ण, और एक होती है लंब और एक होती है आधार। आधार और लंब दोनों आपस में परस्पर बदलती रहती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, साइन का अपोजिट। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कोसेक का अपोजिट होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन का अपोजिट होता है कोट, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, अब देखो, अगर अपन इनका अनुपातों का परस्पर व्युत्क्रम निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे? अगर मैं निकालूँ इस साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है तो 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम तो 1 साइन थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम 1 सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम 1 कोट थीटा, और कोट थीटा का व्युत्क्रम 1 टेन थीटा। अगर मैं साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करूँ तो एक फॉर्मूला निकला था टेन थीटा बराबर
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन का अपोजिट होता है क्या, कोट, तो कोट क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा का परस्पर व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोस का उत्क्रम सेक और टेन का कोट, तो ये परस्पर क्या कहलाते हैं, परस्पर व्युत्क्रम। ठीक है, इसके बाद में मैं कुछ सर्वसमीका भी लिख रहा हूँ। 3 सर्वसमीका आपके सिलेबस में दे रखी है, जिसमें सर्वसमीकाएँ, पहले सर्वसमीका है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरी जो सर्वसमीका होती है वो होती है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करूँ तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर यहाँ से मैं 1 का मान निकालूँ तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। ठीक है, तीसरे सर्वसमीका होते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से मैं कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 का मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ए प्लस बी और कोसेक थीटा माइनस के कोट ए माइनस बी। तो ये क्या हो गई, सर्वसमीकाएँ हो गई। इसके बाद में हम प्रश्नावली 8.1 को करते हैं। ठीक है, तो जब तक बने रहिए। प्रश्नावली 8.1 मैं आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं, मैं केवल बोलूँगा, आपको किताब में देखना है। ठीक है, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको हल करना है, इसका फर्स्ट हल करना है। 2 दे रखा इसमें, तो फर्स्ट है हल लिखो या सोल्व लिखो यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपन, इसका कोण B 90 डिग्री की, बाकी A B और C नाम ले लेंगे इसको अपन। तो जिसमें आपको AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है, AC कर्ण ज्ञात करना है आपको।
तो समकोण त्रिभुज में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अब कर्ण क्या है, AC, तो AC के स्क्वायर, लंब है क्या, BC को लंब ले लेते हैं, और आधार है AB का स्क्वायर। तो AC का मान ज्ञात करना है, तो AC का स्क्वायर, तो यहाँ से AC का स्क्वायर, BC का मान 7 का स्क्वायर, और AB का मान 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर 576। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर 49 और 576 625। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस अंडर रूट में 625 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 25। अब AC एक समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो भुजा हमेशा पॉजिटिव होती है, तो AC आ जाएगा 25। अब ये सेंटीमीटर में है, तो ये भी किसी में जाएगी सेंटीमीटर। तो ये भुजा कितनी आ गई अपने पास में 25 सेंटीमीटर। अब आपको जो ज्ञात करना है वो निकालो। तो क्या क्या ज्ञात करना है आपको, पहले में आपको ज्ञात करना है, देखो साइन A यानी थीटा क्या है A, ठीक है। अब चूंकि त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब थीटा क्या अपने पास में A, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। साइन A बराबर BC बटा AC। तो यहाँ से साइन A बराबर 7/25। अगला याद करना आपको कोस A, तो कोस A बराबर थीटा A है, तो ये लंब और ये आधार, तो आधार क्या अपने पास AB, कर्ण क्या है AC। तो कोस A बराबर कितना हो जाएगा 24/25। ये दोनों आंसर हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा अपना और एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकंड है, आपको पूछ रहा है सेकंड में साइन C। तो अब थीटा क्या दे रखा आपको, C को थीटा मानना है, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। अब क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है AB और कर्ण क्या है AC। तो साइन C बराबर AB का मान कितना है 24 और AC का मान कितना है 25। अगला याद करना आपको कोस C। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब C को थीटा मानना है, तो ये तो हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। तो आधार कितना है BC, कर्ण क्या है AC, यानी 7/25 BC बटा AC। तो कोस C बराबर BC का मान 7 और AC का मान 25। तो ये हो जाएगी अपने दूसरे का आंसर, ठीक है। अब आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको चित्र बनाना है। चित्र दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है आपको, जिसका कोण Q क्या है, समकोण PQ और R, जिसमें PR बराबर 13 सेंटीमीटर, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो कौन सी वजह याद करनी, पहले तो आपको QR, तो देखो समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ये भुजा निकालना, तो कौन से प्रमेय लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या अपने PR का स्क्वायर, लंब क्या है QP का स्क्वायर और आधार क्या है
क्यू आर का स्क्वायर। तो पी की का मान कितना है हमारे पास 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर ज्ञात करना आपको क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 100 गुणनतर 12 का स्क्वायर 144 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इधर करेंगे 100 गुणनतर माइनस का 144 बराबर क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर बराबर 100 गुणनतर में 144 का कितना बचेगा 25। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्यू आर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 25। तो क्यू आर बराबर प्लस माइनस 25 का वर्ग में 5। अब क्यू आर एक समकोण त्रिभुज की भुजा है तो क्यू आर जाएगा प्लस की 5। ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, तो क्यू आर आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करा है, किसका मान ज्ञात करना है आपको मान ज्ञात करना है tan p माइनस के कोट r का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। tan p तो थीटा p को मानना है तो इसके सामने हो जाए लंब और ये आधार। tan p का मान यानी क्यू आर बटा पी क्यू माइनस कोट आर, तो ये लंब और ये आधार, तो आधार कितना है 5 क्यू आर बटा और ये कितना है पी क्यू। तो क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान 12, क्यू आर का मान 5, पी क्यू का मान 12। तो 5/12 से 5/12 कट गया तो कितना आ गया आंसर अपने पास 0 आएगा। ठीक है, दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपको दे रखा है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan ए के मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, चूँकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब ये अनुपात है, ये त्रिकोण में क्या अनुपात है, आपको लंब चाहिए तो लंब अनुपात में एक समान संख्या कट जाती है तो लंब मान लेंगे अपने कितना 3 के और कर्ण हो जाएगा 4 के अपने कांस्टेंट मान लिया, एक नियत राशि है तो दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, लंब है कर्ण। अब आपको याद करना है आधार, किसमें एक समकोण त्रिभुज में। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका ए क्या है न्यून कोण है, ये नंबर ए बी और सी, तो 90 डिग्री का हो जाएगा 90 का। इसमें लंब थीटा के सामने का लंब कितना 3 के और कर्ण 4 के। अब आधार याद करना आपको, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना अपने पास में ए सी, तो ए सी का स्क्वायर और लंब क्या है बी सी का स्क्वायर, आधार है ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 4 के का स्क्वायर, लंब क्या है 3 के का स्क्वायर याद करना है इसको ए बी, तो ए बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 के का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 के का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा ए बी का स्क्वायर बराबर 16 में से क्या माइनस करेंगे 9 तो क्या आएगा 7 के स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे अपन तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 7 और के का स्क्वायर। तो ए बी बराबर प्लस माइनस 7 अंडर रूट 7 का वर्गमूल अंडर रूट 7 और के 12 आ जाएगा। तो ए बी हो जाए तो ए बी बराबर आएगा प्लस के 7 के। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 7 के आ। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है कोस tan के मान। तो क्योंकि सबसे पहले
कोस ए का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा करण। तो थीटा ए ये तो लंब और ये आधार, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी, करण क्या हो जाएगा ए सी। तो कोस ए बराबर ए बी का मान अंडर रूट 7 के और करण का मान 4 के, कैसे के कट गया। तो कोस ए का मान कितना है अपने पास में, अंडर रूट 7/4। अब किसका मान याद करना आपको, टेन का, टेन ए। तो चूँकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब थीटा ए है तो लंब हो जाएगा बी सी और आधार ए बी, तो बी सी बटा ए बी। तो टेन ए, बी सी का मान 3 के और ए बी का मान अंडर रूट 7 के, जैसे कि कट गया। टेन ए बराबर 3/√7। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा आपको, 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 आपको दिया है। तो यहाँ से कोट ए का मान कितना आएगा, 8/15। तो कोट ए का त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया 8/15। तो अब चूँकि कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार एक भुजा है तो आधार कितने आएगा, 8 और 8 का अनुपात है, तो अपन भुजा क्या जाएगा 8 के, लंब हो जाएगा 15 के। तो ज्ञात करना क्या, करण ज्ञात करना, लंब और आधार। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे अपन, जिसका कोण ए क्या है, थीटा। तो ए बी और सी है। थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब तो कितना है अपने पास 15 के और आधार कितना है 8 के। ज्ञात करना करण ए सी। तो क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, करण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो करण क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, लंब क्या है बी सी का स्क्वायर और आधार क्या है ए बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, ए सी की अपने को याद करना है, बी सी का मान है 15 के का स्क्वायर और ए बी का मान है 8 के का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर 225 और 64 289 के का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 289 और के का स्क्वायर। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 17 और के स्क्वायर का के। तो ऐसे कितना आ गया, करण अपने पास में 17 के आ गया। ठीक है। अब हमें क्या याद करना है वो याद कर लेते हैं अपनी एक। सबसे पहले अपने को याद करना टेन ए। ठीक है, साइन ए सेक ए और बस इसके मान 2 का मान याद करना आपको। एक तो साइन ए का, तो क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा करण। तो थीटा ए है, इसके सामने की भुजा लंब कितना हो जाएगी बी सी और करण ए सी। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का मान 15 के और ए सी का मान 17 के।
कैसे के कैंसिल हो गया। तो साइन ए का मान कितना आएगा अपने पास में, साइन ए बराबर आएगा 15/17। अब ज्ञात करना आपको, साइन ए हो गया, सेक ए ज्ञात करना है। तो सेक ए, तो चूँकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोस का अपोजिट होता है कर्ण बटे आधार। तो सेक ए, ये लंब, ये हो गया कर्ण और ये आधार। तो कर्ण क्या है ए सी और आधार क्या है ए बी। तो यहाँ से सेक ए बराबर ए सी का मान 17 के और ए बी का मान 8 के, कैसे के कट गया। तो यहाँ से सेक ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 17/8। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन 5वां, आपको सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12। चूँकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो कितना आ गया अपने पास में 13 के और आधार आ गया अपने पास में 12 के। तो लंब ज्ञात करना है, तो त्रिभुज बना लो आप समकोण, जिसमें इसको थीटा मान लेंगे। तो थीटा के सामने ये लंब, ये याद करना है। और ये आधार दे रहा आपको 12 के और कर्ण है 13 के, इसको नाम दे देंगे जैसे ए बी सी। ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में अपन लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, लंब क्या है ए बी का स्क्वायर और आधार है बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर तो अपन को दे रखा 13 के का स्क्वायर, ए बी अपन को ज्ञात करनी है और बी से आपको दे रखा 12 के का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 के स्क्वायर। पक्षांतरण करेंगे तो 169 के स्क्वायर माइनस के 144 के स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो 25 के स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, इधर ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 के का स्क्वायर। तो ए बी बराबर प्लस माइनस 5 के, तो ए बी एक पूछा है तो ए बी की वैल्यू रहेगी 5 के, ए बी आ गई 5 के। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा 5, थीटा के सामने मुझे 5 के बटा कर्ण है 13 के, कैसे के कट गया तो इसका मान क्या है 5/13। अब ज्ञात करना आपको कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर आधार क्या है, ये लंब आधार है 12 के और कर्ण कितना है 13 के, नीचे 12/13। आगे याद करना आपको टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब क्या है अपने पास में 5 के और आधार क्या है 12 के, कैसे के कट गया यानी 5/12। अब क्या करना है टेन कोट होता है टेन का अपोजिट, ये हो जाएगा 12/5। सेक आपको दे रखा है कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन का मान दे रखा 5/13, ये हो जाएगा 13/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
5वां कंप्लीट। आगे क्वेश्चन अपन कल वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।